रेट की बात करें तो रेट का आज क्या था, अंतिम दिन था फॉर्म भरने के। हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको 1-2 दिन आगे डेट बढ़ा दे, पर आज अंतिम दिन था और आप मान के चलिए 13 लाख प्लस फॉर्म आएंगे। कितने आएंगे? 13 लाख प्लस। तो यानी कि कंपटीशन तो आपका बहुत तगड़ा होने वाला है। अब इन आपके पास काफ़ी कम समय बचा है और इस कम समय में आप ऐसा क्या करें कि आप रेट के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाएं। तो उसके लिए आपका स्ट्रॉन्ग एक तो क्या होना चाहिए, बाल विकास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाल विकास। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो पर्सन कितने आते हैं? टोटल 30 पर्सन आते हैं। और कितने नंबर के? 30 ही नंबर के। मैं लेवल 2 की बात कर रही हूँ, एक चीज़ को ध्यान रखना है, 30 नंबर के आते हैं। इसमें से आप जो है हाईएस्ट कितने मार्क्स लेके आ सकते हो? 25 प्लस मार्क्स जो है लगभग बच्चा लेकर आ सकता है, अगर उसने थोड़ी बहुत भी कहीं से तैयारी की है या फिर बुक से चैप्टर वाइज पढ़ा है। क्योंकि हमारा जो साइकोलॉजी है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कोई भी खुद से पढ़कर समझ सकता है और उसमें अपना 100% दे सकता है। उसके बाद बात आती है हमारे सब्जेक्ट की, और आपको पता है हमारा जो सब्जेक्ट है वो कितने नंबर का है? रेट के अंदर 60 नंबर का है। अगर मैं साइंस मैथ वालों की बात करूं तो यानी कि साइंस कितने नंबर की आएगी इसमें? आपके 30 नंबर की। और मैथ भी कितने नंबर की आएगी? आपके 30 नंबर की। अगर किसी के सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ अच्छी है तो वो यहाँ 60 में से कितने नंबर ला सकता? आराम से 55 प्लस नंबर लेकर आ सकता है। और अब बचे कौन से सब्जेक्ट हमारे? एक तो हमारी लैंग्वेज फर्स्ट बच गई और एक कौन सी बच गई? हमारी लैंग्वेज सेकंड। अब लैंग्वेज फर्स्ट लगभग बच्चों ने क्या रखी है? हिंदी रखी है। और अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी रखी है तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर व्याकरण का जो पार्ट है वो ज़्यादा पूछा जाता है, और जो लैंग्वेज सेकंड है उसके अंदर साहित्य से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी अपने कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। और इन 30 क्वेश्चन में से कोई भी बच्चा आसानी से कितने नंबर लेकर आ सकता है? 24 प्लस मानकर चलती हूँ मैं। अगर आपने ठीक ठाक पढ़ी है हिंदी को तो आप 24 प्लस नंबर यहाँ से आराम से लेके आ सकते हो। अब बच्ची हमारी लैंग्वेज सेकंड, लगभग बच्चों के लैंग्वेज सेकंड में डाउट रहते हैं, दिक्कतें रहती हैं। कोई संस्कृत लेता है ये सोचकर कि पहली लैंग्वेज हमने हिंदी ली है तो जो व्याकरण का जो पार्ट होगा वो हमारा कॉमन हो जाएगा और कम पढ़ाई करनी पड़ेगी। दूसरा, कई बच्चों ने जो है वो इंग्लिश ली होती हैं। तो अगर आप सेकंड लैंग्वेज की मैं बात करूं तो सेकंड लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही क्वेश्चन 30 नंबर के। अगर आप वहां 15 प्लस भी करते हो तो भी आराम से आपका रीट का एग्जाम अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। क्योंकि देखिए ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए कितने चाहिए? 82.5 नंबर चाहिए, यानी 82.5 नंबर चाहिए। वहीं अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल के लिए कितने नंबर चाहिए? 90 नंबर चाहिए। तो आप सबका टारगेट कैटेगरी को छोड़कर यानी कि 90 क्रॉस करने का होना चाहिए। यानी आपको ये सोचना है कि मैं 90 प्लस नंबर तो लेकर ही आऊँगा ताकि मुझे कैटेगरी ना देखनी पड़े, मेरे अंदर ये डाउट ना रहे कि मेरा पात्रता जो है वो क्लियर होगी या नहीं होगी। कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो रीट पात्रता को हल्के में ले रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा पिछली बार भी आपके जो है वो 13 लाख प्लस फॉर्म आए थे और उनमें से 6 लाख बच्चे ही क्या कर पाए थे? क्वालिफाई कर पाए थे। इसलिए आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपकी पात्रता ही नहीं निकलती है तो मेंस की तैयारी करने का कोई जो है आपका पर्पस नहीं रह पाता है। क्योंकि अगर पात्रता नहीं निकलेगी तो आप मेंस का फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए आपकी जो पहली सीढ़ी है वो रीट पात्रता होकर जाती है। अगर आप 3rd ग्रेड वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो आपका पहला स्टेप है कि आप रीट पात्रता को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करो। क्योंकि जो सब्जेक्ट का पार्ट है वो पात्रता में आप देख लो या मेंस में देख लो, दोनों के अंदर लगभग सेम रहने वाला है। तो आप अपना सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ मजबूत रखिए ताकि जब आप 3rd ग्रेड मेंस की तैयारी करें, जब वैकेंसी आए तो उसके अंदर आपके सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी होगी तो बाकी सब्जेक्ट जो बच्चे हैं उनको कवर करने में आपके पास ज़्यादा समय रह जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है? रीट पात्रता को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है और आपको अपने आप पर विश्वास रखना है। जहाँ कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, जिन भी किताबों से पढ़ रहे हैं, जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं या
किसी भी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आपको कंटिन्यूटी रखनी है, लगातार आपको पढ़ते रहना है। और सबसे बड़ी बात होती है, आप जहाँ कहीं से भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं फिलहाल। आप अगर किसी के ऊपर विश्वास करके उनको फॉलो करते हैं तो आराम से आप 90+ रेट पात्रता के अंदर लेकर आ जाएंगे, और हो सकता है कि आप 100 पार भी चले जाओ। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हो तो भी ये पेपर इतना हार्ड नहीं आएगा। इसका जो लेवल है वो आपका 10th क्लास तक ही रहने वाला है। कौन किसके लिए? लेवल 2 के लिए। और जो लेवल 1 है वो तो और भी आसान आता है। तो इसलिए आप क्या करना है, आपको सबसे जो बेस्ट बुक्स रेफर की बात करें तो सबसे अच्छी बुक्स आपको पता है रेट के लिए हमारी आरबीएससी राजस्थान बोर्ड अजमेर बोर्ड ने जो किताबें लगा रखी हैं, अगर किसी ने आरबीएससी की किताबों को अच्छे से पढ़ लिया सब्जेक्ट के लिए तो वो आराम से पूरे में से पूरे नंबर भी लेकर आ सकता है। पर पूरे में से पूरे नंबर इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि जो शिक्षण विधियाँ हैं उसमें बच्चा अटकता ही अटकता है कहीं ना कहीं, उसके वहाँ पर 3 या 4 नंबर कम हो ही जाते हैं। तो शिक्षण विधि को छोड़कर आप बाकी का जो कंटेंट है आपका टॉपिक वाइज सिलेबस में जो दे रखा है उन सबको आपको क्या करना है, आरबीएससी की बुक से फॉलो करना है। चाहे आप मैथ से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप एसएसटी से हो, आपको क्या करना है, आरबीएससी की जो किताबें हैं उनको ही फॉलो करना है। उसके बाद बात आती हिंदी की, कहाँ से पढ़े। तो हिंदी के लिए भी ज़्यादा दूर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान बोर्ड की एक किताब लगती है नवीन व्याकरण करके 6 से लेकर 12वीं तक। तो आपको क्या करना है, हिंदी के लिए सिर्फ नवीन व्याकरण की किताब को ही फॉलो करना है। अगर आप उस किताब को भी टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, जो भी आपको टॉपिक दे रखे हैं, तो हिंदी में आप आराम से मैंने 24+ लिखा है, आप 25+ स्कोर अच्छे से कर जाओगे, क्योंकि हिंदी के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको उलझाने वाले बिल्कुल नहीं होंगे। एकदम बेसिक समझ के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर चीज़ों का आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर जाओगे। सबसे ज़्यादा जो आप टेंशन लेते हो वो आपका बाल विकास ही है, साइकोलॉजी ही है। कई बच्चों को साइकोलॉजी हार्ड लगती है, कई बच्चों को आसान लगती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो या फिर बोरियत के साथ पढ़ते हो। कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर हम उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो उसमें हमारी रुचि अपने आप बन जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप किताबों से इन सब टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है। अगर आप किसी भी यूट्यूब से या फिर किसी भी क्लास से, मान लीजिए कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है और आप सर्च करके क्लास देखते हैं, तो 30 मिनट भी आप किसी क्लास में खराब करते हैं तो वो 30 मिनट का कंटेंट आप किताब से 15 मिनट में आराम से पढ़ सकते हैं। यानी अगर बुक से पढ़ते तो आपकी कितने मिनट बच जाती, 15 मिनट बच जाती। इसलिए लास्ट टाइम में आपको अपने आप के ऊपर पूरा भरोसा रखना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी को लगातार रखना है। टाइम थोड़ा है पर जितना भी है उतना सफिशिएंट है। उसके जस्ट बाद आप मान के चलिए जुलाई अगस्त के बाद कभी भी आपका क्या करवा लेंगे, 3rd ग्रेड की वैकेंसी करवाएंगे। क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा, 1st ग्रेड देख लो आप, 2nd ग्रेड देख लो या 3rd ग्रेड देख लो, सबके अंदर जो पद हैं वो काफ़ी कम दिए हैं। हम एक लॉजिक ये भी लगा सकते हैं कि हो सकता है इस बार सरकार कुछ अलग करने की सोच रही हो, हर साल टीचर की वैकेंसी करवाने की सोच रही हो, इसीलिए तो इतने कम पदों के ऊपर भर्तियाँ करवाने के लिए जो वित्तीय स्वीकृति हैं वो दी जा रही हैं। या दूसरा लॉजिक हम सोच सकते हैं कि इस बार कम पदों पर भर्ती करवा रहे हैं, अगली बार जो है ज़्यादा पदों पर भर्ती करवा लें। तो देखो, कम पद हैं ज़्यादा पद हैं, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही हमारे चाहने से पद कम या ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए आपको सिर्फ अपने एक पद के ऊपर ध्यान देना है और उसी को ध्यान में रखकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। तो मिलते हैं दोबारा से हम अपने अगले क्लास में, तब तक बने रहिए आप सांगवान एजुकेशन हब पर। जय हिंद, जय भारत।